हेलो। ओके। ओके। अब सब कुछ क्लियर है? ओके ठीक। चलो मास्क निकाल दे रहे हैं क्योंकि हम बोलेंगे तो बहुत वाटर वाटर हो जाएगा। देखो, जो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो क्या है? लाइट। राइट। तो जो तुम लोग के स्टैंडर्ड में है, 8 का जो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सही से इरेज कर दें। ठीक है, लाइट। किस लाइट के बारे में बात करते हैं बताओ? लाइट है ना, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो किस लाइट के बारे में है? हम्म? प्रकाश जो मतलब प्रजापति, कौन सा प्रकाश? सूर्य ऊर्जा जिससे आती है, प्रकाश पड़ता है। उस वाले लाइट की। हाँ। सर जो लाइट हमको दे रहे हैं हमको देखने में मदद करती है। अच्छा, तो भी किस लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग? इस वाले लाइट के, कि सन लाइट के, कि टार्च वाले, किस लाइट? सर जितने भी लाइट है सब लाइट ही होते हैं। सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबके बारे में। सनलाइट के बारे में कितने लोग कह रहे हैं? अरे इतने तेज बोले हो सनलाइट, तो इतने तेज हाथ भी उठा देना चाहिए था सभी लोग। सनलाइट। बैठो बैठो बैठो। और कोई कुछ बताए? एक तो सारे लाइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हाँ, सारे लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा जो क्या वही है ना, जो देखने में हेल्प करता है, वही है। ओके। सनलाइट। सनलाइट लाइट हो सकता है। बैड बैड। जैसे देखो क्या होता है ना, कि अगर हमें प्रैक्टिकल करना है तो सन के लाइट को तो हमेशा पकड़ नहीं पाएंगे हम, कि पकड़ के लेके चलाएं चलो सन और लाइट दे दो हमको प्रैक्टिकल करना है, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं होगा ना ऐसे। तो कोई भी लाइट हो, सन की लाइट हो, या तो हमारे पास टार्च होता है, फ्लैश है, चाहे एलईडी बल्ब है, कोई भी बल्ब की लाइट हो जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, वो लाइट होता है। नॉर्मल कोई भी लाइट हो सकता है। ठीक है ना? तो जब हम लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, अभी हमारे तरफ देखिए सभी लोग, जब हम लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं तो किस लाइट के बारे में पढ़ते हैं बताओ? जो भी लाइट है, वॉट एवर द लाइट वी हैड सीन, राइट, उन सब लाइट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। समझ में आ गई बात है? टार्च वगैरह जो भी लाइट दिमाग में आ जाए उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। तो ये बताओ सबसे कन्वीनियंट लाइट का सोर्स कौन सा है? सन तो है, लेकिन सन इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। रात में तो नहीं दिखता है, और घर के अंदर भी सन की लाइट नहीं आ रही। देखो अभी हमारा क्लास जो है, इस क्लास में आ रही इधर से, अगर उधर जाएगा तो यहाँ से थोड़ा सा आता है। अगर हमें सन की लाइट से प्रैक्टिकल करना है तो हम उसको पकड़ते रख नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम किसी भी लाइट का यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल मतलब समझ रहे हो ना? एक्सपेरिमेंट करने के लिए, राइट? हाँ बोलो, कर दो लाइट ऑन। ठीक है, अब तो समझ में आ गई बात है? ओके। तो लाइट का चैप्टर पढ़ रहे थे तो तुमने लाइट भी ऑन कर दिया। ठीक है, गुड। ओके। अब इसे देखो, सबसे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइट के बारे में जो डिस्कस करना है ना, लाइट क्या है? लाइट, पहली बात तो हमको ये पता करना जिसके बारे में, अच्छा ये बताओ, अगर हमें किसी के बारे में जानना है, ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये स्टूडेंट बैठा हुआ है, इसके बारे में हमें जानना है, तो सबसे पहले इसका नाम क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, इसके दोस्त कौन कौन से हैं, कितना नंबर पाया है, घर पे कितना घूमता है, कितना बात नहीं मानता है ना, रात में कब सो जाता है, कब सुबह जग जाता है, खाना सही खाता है कि नहीं, ब्रश नहीं करता, हर एक चीज। अगर हम इसके बारे में डिस्कस, इसके बारे में हमको रिसर्च करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ इसके बारे में जानना पड़ेगा, है कि नहीं? उसी तरीके से जिसके बारे में हमें पढ़ना है, अगर हमें लाइट के बारे में डिस्कस करना है, लाइट के बारे में स्टडी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा हमें बताओ? पहले लाइट के बारे में जानना पड़ेगा, लाइट क्या है। तो आप लोग बताइए लाइट क्या है? हाथ उठाइए पहले, हाथ उठाइए पहले।
गुड, हैंड्स डाउन। वो कॉर्नर में स्टूडेंट, क्या नाम है? हाँ, नाम पहले बताओ यार। आदित्य। आदित्य, यस आदित्य, बताइए। हाँ हाँ हाँ, जो चीज हमें रोशनी देती है उसको लाइट कहते हैं। अच्छा, ओके। राजश्री टंडन। Light is a form of यस, दैट्स इट, दैट इज कंप्लीट। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये ऐड कर दिया। पहले ये वो कहा है कि जिससे देख सकते हैं, तुम कह रहे हो कि एनर्जी है, और ये कह रहा है एनर्जी भी है और स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब बताइए सीता सहीला सही। form of energy और हम लोग को देखने में भी वो करता है, मदद करता है। मतलब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके, प्रिंस विश्वास। Light is a form of energy which also travels in straight line and which सेंसेशन ऑफ, सेंसेशन का क्या मतलब हो गया? सेंसेशन ऑफ, सेंसेशन ऑफ सीन एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, और कोई इसके अलावा कोई कुछ और बताना चाहता है? बताइए जया। So light is a form of energy which reflects to our eyes and help us to see any other object, reflect from the any other object and help us to see. Light is reflected from the all surface. हाँ भैया, तुम भी कुछ बोलना चाहते हो? लाइट इनविजिबल थिंग को विजिबल कर देता है। इनविजिबल थिंग को विजिबल कर देता है जब लाइट पड़ेगी तब। अच्छा, तो आप सभी लोगों ने स्टार्ट किया था पहला, वो क्या है? लड़का की देखने में मदद करता है, विजिबिलिटी शो करता है। ठीक है, एक कह दिया कि सर एनर्जी है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करता है? हमें देखने में हेल्प करता है। यानी विजिबिलिटी शो करना मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो करना। आप ही सब लोगों ने बताया ना? ओके, सिट डाउन। और कोई इसके अलावा लाइट के बारे में कुछ बताना चाहता है? मास्क सही करो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे अभी। उज्जवल, उज्जवल हो ना तुम? मारने के समय तुरंत नाम याद आ जाता है हमको। बाउंस करता है बॉल की तरह, इसे पटका, बॉल फटाक से हाथ में आ गया। अच्छा, बॉल की तरह बाउंस नहीं कर रहे, बॉल हाथ में ले लेते, ऐसे नहीं है, उसी तरीके से होता है, बाउंस भी कर जाता है। पॉलिश, और बिना पॉलिश सरफेस से तो आर पार हो जाएगा, इस कपड़े से आर पार हो जाएगा लाइट। पॉलिश कहाँ है? देखो देखो। रुको रुको रुको, हाँ थोड़ा एक साइड। हम लोग का चेहरा पॉलिश्ड है, क्रीम नहीं लगाए हैं। आपके ऊपर लाइट बहुत करिए, हमारे आंखों से पड़ रही है, तभी तो आप दिख रहे हैं। तभी दिख रहे हैं हम। तो ये तो कैरी केवल स्मूथ सरफेस से बाउंस करेगा, एनी सरफेस से। सही बोल रहे हो यार, जब तक वो वहां से बाउंस करके हमारी आंखों पे तब तक हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्ट और बाउंस में अंतर है क्या? तुम लोग डिबेट कर लो इसी बात पे। मिरर की बात होने लगी, पॉलिश सरफेस की, और तुम पॉलिश सरफेस की बात नहीं कर रहे हो शिवादित्य। अच्छा, उस पर कम करता है। सर हम पढ़ाएंगे तब। अच्छा, इसके पहले नहीं पता है।
हम पढ़ाएंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, हाँ तुम कुछ बोल रहे थे हीरो, क्या नाम बताओ? राघव सोनकर, आराध्य सोनकर, हाँ। तो तुम प्रिंस, तुमको पता नहीं है? हम्म मैं बोला था कि जब एक साइड पॉलिश होता है तो लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस कर जाता है, बोलो ना बाउंस कर जाता है। सपोर्ट करो इसका, श्रेया का, जया का भी कर दो। हाँ, सिट डाउन एवरीवन, बताइए। अगर सर पॉलिश सर्कल होता है ना तो सर वो एक परफेक्ट एंगल बनाता है और उसकी डायरेक्शन में सर वो रिफ्लेक्ट करता है सर। पर अगर मतलब कि थोड़ा खुरदुरा सरफेस रहेगा तो सर वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, कई अलग अलग रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये बात है। तुम लोग सुन पा रहे हो ना अच्छे से जो सभी लोग बोले हैं? सिट डाउन। यानी सरफेस का भी कोई फंडा यहाँ पे। किसी और को कुछ कहना लाइट के बारे में? जल्दी बोल दो, लाइट बना के बता के फिनिश करें चैप्टर, क्योंकि ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। लाइट क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, तुम्ही लोगों से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तुम्ही लोग पे फिनिश हो जाएगा। किसी को और कुछ लाइट के बारे में कहना है? अब हमको इस सब बातों को प्रूफ करना है, कैसे ये सब सही है। तो कौन प्रूफ करेगा? जया प्रूफ करेंगी, इशिता, इला, शाही, जो भी है प्रूफ करके दिखाई कि लाइट इज एनर्जी। फर्स्ट हमको ये प्रूफ करना लाइट एनर्जी है। रुके रहो, शिवादित्य तुम ही बोले हो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और तुम ही प्रूफ करोगे। खड़े जाओ देवर्षि। लाइट हाउ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैसे? निर्जला मास्क सही कर लीजिए भाई। कौन प्रूफ करेगा तुमको छोड़ के? तुम, उज्जवल, अच्छा शिवादित्य, क्या हुआ? हाँ वो एक्चुअल में कंफ्यूजन होगा, मारना नहीं था ना, तो मारने में नाम सही आ जाता है। तो शिवादित्य खड़े हो जाओ, बैठ जाइए आप, सिट डाउन। कैसे एनर्जी है ये बताओ? सर अगर एनर्जी नहीं होती तो अगर एनर्जी नहीं होती तो बाउंस कैसे होती? अब बहुत अगर एनर्जी है तो बाउंस करके हमारे पास आ रही है ना। हाँ, तो जब लाइट एनर्जी है तभी ना वो बाउंस करेगी। तुम देखते हो कि बॉल ऐसे मैंने किया, ऐसे फेंका बॉल तो हाथ में आ गया, तो सभी लोग देखेंगे कि हाँ गया बॉल, टकरा और इसके हाथ में आया। तो लाइट को देखते हो, वो लाइट गई, टकराई, इधर चली आई। हाँ तब कौन सी बात है पप्पू? अच्छा हंस लो, हंस, सभी लोग हंसिए कस के, कल हंसो। हंसी क्यों आती है यार, ये हंसने वाली क्या बात है? यस यस मौर्य। अगर सर जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले बार में कि सर साउंड में भी एनर्जी होती है, तभी वो ट्रैवल कर पाता है। वैसे सर लाइट में भी एनर्जी होती है कि उसी एनर्जी की वजह से वो भी ट्रैवल कर पाता है। देखते हैं हम ट्रेवल करते हुए लाइट को? देख नहीं सकते, जैसे कि हम साउंड को भी देख नहीं सकते हैं, वैसे सर हम लाइट को देख तो सकते हैं। महसूस कर लिया। रिफ्लेक्शन तो होता है सर, जिससे कि हम देख सकते हैं, पर वो उसको अच्छा ठीक है, लाइट को चलते हुए हम कह रहे लाइट यहाँ से यहाँ तक चल गई, तो कैसे प्रूफ करोगे कि लाइट यहाँ से यहाँ तक चल गई? तुम खड़े हो जाओ, क्या नाम है? अमन सिंह, बताओ अमन, कैसे प्रूफ करोगे तुम कि लाइट यहाँ से वहां तक चली गई? कैसे प्रूफ करोगे इस बात को? यस परवेज आलम। बाकी नहीं दिखेगा। अबू, अबू तुम बताना चाहोगे कुछ? बताना चाह रहे थे तो बताओ यार, खड़े जाओ। अब नहीं बताना चाहोगे? और कोई कुछ? हाँ, तो सब चीजें तो आप लोगों ने बोल दिया है।
विजिबिलिटी, यस प्रिंस विश्वास। मतलब लाइट वहां से हमारे पास आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छा छोटू, गुड। ऐसे मैं भी छोटा था एकदम, कोई छोटा सडनली बड़ा हो गया। इधर से कोई डिबेट करना चाहेगा, इधर से कोई व्यंग करना चाहेगा लाइट के ऊपर? इशिता, स्मिता, अंकिता। ये स्मिता कौन है भाई, खड़े जाओ। अस्मिता कौन है? अच्छा, और स्मिता कौन है? कोई है ही नहीं। अच्छा, और इशिता तो आप हैं, इशिता इला, ठीक है। हाँ चलो, बाकी बैठ जाए, सिट डाउन। हम लोग देखते हैं क्या है कि वहाँ पर लाइट है तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। सर अगर लाइट नहीं होगी तो हम कोई भी चीज देख नहीं पाएंगे। और सर आप पूछ रहे हैं एनर्जी, तो सर ठंडी में जब ठंडी लगती है तो सब लोग धूप में जाना पसंद करते हैं, तो सर उस समय हम लोग को एनर्जी मिलती है धूप में जाकर, हम लोग को ठंडी कम मिलती है। वेरी गुड, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। सभी लोगों के समझ में आ गया कि कैसे लाइट एनर्जी है। सबको समझ में आ गया कि नहीं? ऑब्वियस ही बात है, जब हम ठंडी का मौसम होता है तो हीटर के पास जाते हैं, हीटर से हमें क्या होता है, हीट मिलता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें ठंडी के मौसम में या कहीं पे भी कोई चीज हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है कि नहीं धूप में रखे रखे, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि लाइट क्या है, एनर्जी है। तो फर्स्ट थिंग ये कंप्लीट कर देगा। वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड, सिट डाउन। यानी लाइट क्या है, एनर्जी है। ये फर्स्ट थिंग प्रूफ हो गया, क्योंकि ये किसी भी चीज को हीट कर देता है, गर्म कर देता है। दूसरा, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। इसको हमें प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ किया जाएगा? लाइट जैसे कि हम चलते हैं तो कभी कभी टर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, लेकिन लाइट को जब तक टर्न नहीं किया जाए तब तक वो स्ट्रेट पाथ में, मतलब कभी भी लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? कोई बताएगा कि लाइट स्ट्रेट पाथ पर कैसे मूव करता है ना? आप लोगों ने बोला लाइट इज मूव इन स्ट्रेट पाथ, कैसे? कोई है प्रूफ? बताना चाहोगे? बताओ जो। सर अगर लाइट इससे तो नहीं मूव करती तो सर सन से जो रेज आती है सर वो तो धरती के और चली जाती है या जुपिटर पे चली जाती है, लेकिन धरती पे ही आती है। धरती पे ही आती है, इसलिए स्ट्रेट पाथ पर चलती है। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, जैसे एक रॉड है, दो रॉड है, टेढ़ा मेढ़ा और तो उससे इससे लाइट नहीं आ जाएगी हम लोग, तो सीधा दिखाई देगा, तो लाइट नहीं पास होगी। तो वो जो है सर जब क्या है तो रिफ्लेक्ट करेगा तो वहाँ से इधर में समझे? समझ में आया बात क्या कह रहे हैं? गुड, वेरी गुड। और कोई? सिट, क्या नाम बताओ? सचिन यादव, वेरी गुड। और कोई कुछ बताना चाहेगा लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलती है? हाँ, जैसे कि हमने कई बार देखा है अपने घर में, अगर 100 वोल्ट का बल्ब लगा रहता है तो उसमें सर एक स्ट्रेट लाइन अपनी तरफ मतलब आंखों पे आती रहती है हमेशा, तो सर वो भी एक प्रूव करता है कि सर लाइट मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। और कोई? बैठ जाओ। अंधेरी जगह पर लोग टॉर्च जलाए उसकी लाइट तो स्ट्रेट जाती है, इससे तो सब प्रूफ हो रहा है ना। अच्छा, सुबह में नहीं प्रूफ हो पाएगा? सुबह में कैसे प्रूफ करोगे तुम? अच्छा, तुम अंधेरा करके प्रूफ करोगे? ना हिलाओ यार पप्पू, गिर जाएगा, जानते हो गरीब आदमी मोबाइल पे। होल कहो, होल 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 कहना चाहिए सर, हमें नहीं पता ना, दिस इज 8th क्लास, आई डोंट नो, आई थिंक दैट वन। हाँ, अंधेरा करके ही बताओगे। अच्छा, उसे पता चलेगा स्ट्रेट, यानी आप लोग सहमत हैं? हाँ बोलो।
ये तो हाँ सर वो सीधा जा रहा है, तो सर वो फिर वापस किसी और जगह में चला जाएगा। हाँ तो सर अगर हम कोई रफ सरफेस लेंगे तो हाँ, सर जब लाइट जाएगी तो पूरी बाउंस हो जाएगी। स्मूथ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिट डाउन। और कोई? बैठ जाइए, तुम बताओ। हाँ आएगा नहीं, और विंडो पे लड़के इधर भी नहीं जाएगा, सर मुड़ेगा नहीं चाहिए, विंडो बंद है, अगर विंडो खुला है तो सर अंदर आ जाता है, और नहीं है तो मुड़ के नहीं आएगा, मुड़ के सर घर जाते हैं, इधर नहीं जाएगा, वहीं पे रुक यानी कहने का मतलब स्ट्रेट पाथ पे ही चलता है, नहीं तो मुड़ के आ सकता था हमारे पास, सर आएगा नहीं। यानी साउंड मुड़ के चलता है। सर क्योंकि साउंड किसी की मदद ले लेता है, अपने एक खुद एनर्जी होती है जो अपने से चलती है। तो साउंड एनर्जी नहीं है? सर साउंड एनर्जी है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो एनर्जी एक ऐप से चलती है। हाँ सही सही बोल रहा है। और मैं टार्च जला दूं तो अपने हेल्प से नहीं प्रोड्यूस किया साउंड लाइट को। सर तो हम मतलब निकाल के लाइट को, लेकिन लाइट किसी का हेल्प तो नहीं ना ले रही है चलने के लिए, आगे जाने के लिए। वो तो अपने से मतलब जाती जा रही है जहाँ तक उसको जाना है। तो तुम लोग भी बहुत छोटे, इसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, बहुत बड़ा है ये। गुड बट हाँ सिट डाउन, बहुत बढ़िया, सिट डाउन। एक चीज और होती है, लाइट हमेशा रे होती है, लाइट रे होती है, जो एक ही तरफ ये भी है, ये भी है, पढ़े थे। लाइट नहीं है सर, रे है, छोटा छोटा रे। अच्छा, कौन बताया था? सेवन में पढ़े थे, कौन पढ़ाया था? सांगवेदी सर, अच्छा क्लास लेते थे, ठीक ठीक ठीक, ओके बैठो। चलो ठीक है, लाइट तो ये कंफर्म हो गया एनर्जी कैसे है, क्लियर। सेकंड बात ये है कि जो भी चीजें हमारे फिजिक्स लैब में, फिजिक्स जो अभी हमारे बुक में, हम उसको फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं, रिव्यू रिकॉल कर लेते हैं, यानी आप लोगों को लाइट के बारे में ओवरऑल छोटी छोटी चीजें जो है आपको पता है, ठीक है। बस उसको कंफर्म करना है कि हाँ ये क्यों सही है, यही कंफर्म करना है कि क्यों सही है, ठीक है ना। इस बात को हमें क्या करना है, कंफर्म करना है कि लाइट जो भी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं वो सारी की सारी चीजें सही है। तो तुम लोग के क्लास, तुम लोग के बुक में जो फर्स्ट नंबर पेज है लाइट के जस्ट नीचे इस तरीके से एक इमेज बना हुआ है, देखो ऐसे, पता है क्या है ये है कार्डबोर्ड, मिरर नहीं है। कार्डबोर्ड मतलब समझ रहे हो, कोई लकड़ी का है, इसको इस तरीके से रख दिया गया है, एक होल कर दिया गया है, होल कर दिया गया, क्या कर दिया गया, होल कर दिया गया यहाँ पर। तुम लोग क्या बोलते हो, तुम लोग को पता नहीं रहता थोड़ा सा यार, तुम लोग क्लास 8 के स्टूडेंट हो अब, करेक्ट। सबको होल कर दिया गया और एक ही जगह रखा गया, एक स्ट्रेट पाथ में। इधर से अगर तुम देखोगे तो उधर वाला आदमी, मान लो कि मैं इधर खड़ा हूं और उधर तुम खड़े हो जाओ, तो तुमको मैं देख पाऊंगा, तुम मुझे देख पाओगे, तो ये लगेगा ना कि स्ट्रेट है, ठीक। और हमने इसके सामने कोई भी लाइट जला दी, तो मान लो कैंडल है, तो मैक्सिमम कैंडल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। हमने कैंडल ले लिया और इधर चले गए, इधर यहाँ पर ऐसे, और मैं कैंडल को देख रहा हूं, तो मुझे कैंडल से लाइट आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कैंडल हमें दिख रहा है। तब तक कोई आया बीच में और जल्दी से इसको ऐसे साइड कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा इसको मूव कर दिया, तो मैं कहूँ क्या होगा, कैंडल दिख ही नहीं रहा, तो मैं ऐसा क्यों। अगर ये तीनों स्ट्रेट पाथ में थे, तीनों एक सीध में थे, तो लाइट दिख रहा था, और अगर हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया तो लाइट नहीं दिख रहा है। तो इससे प्रूफ हो जा रहा है कि लाइट जब ये सारे होल एक स्ट्रेट लाइन में है तो क्या हो रहा है, वो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, अदरवाइज स्ट्रेट पाथ पर मूव नहीं कर रहे। पहला ये एग्जांपल जो बुक में। दूसरा एग्जांपल ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल था इस लड़के का, क्या नाम है तुम्हारा, यादव, हाँ नाम खड़े होकर बोलते हैं, क्या नाम, सचिन यादव, सिट डाउन। इसका ये एग्जांपल था कि सर हमने एक पाइप ले लिया, एक पाइप ले लिया, जैसे कि एक स्ट्रेट पाइप ले लिया ऐसे, हम स्ट्रेट पाइप से लाइट को देखें, ठीक है, ऐसे लाइट को देखें, और दूसरा एक ऐसा पाइप ले लें इस तरीके से टर्न करने वाला पॉइंट, थोड़ा सा जो है टर्न हो, कहीं ना कहीं टर्न हो, ऐसे ऐसे देखें,
तो जो हम देखेंगे तो यहाँ पर लाइट नहीं दिखेगा, इस वाले पाइप में लाइट नहीं दिखेगा ऊपर वाले, और इस वाले पाइप में लाइट दिखेगा। इससे कंफर्म प्रूफ हो जाता है कि लाइट क्या होता है, स्ट्रेट पाथ में ही मूव करता है। एक का एग्जांपल बहुत अच्छा था, सर विंडो क्लोज कर दीजिए लाइट आना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है घूम के चली आएगी अंदर। तो ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जांपल है जिससे पता चलेगा लाइट क्या होता है, स्ट्रेट पाथ पे ही चलता है। दूसरा, तीसरी बात ये कि ये जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, देखो क्या होता है ना, हमारी आंख जो है, अब जैसे कि पहला तो बाउंसिंग भी होता है ना, बाउंस कर जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना। एक और चीज होती है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्ट होना, 5वां लिखा जा सकता है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन। लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, चाहे पॉलिश्ड सरफेस हो या स्मूथ सरफेस हो, उस पे इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट होता है। वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जब वो रिफ्लेक्ट होता है और हमारे पास आता है तभी हम उसको देख पाते हैं। समझ में आ रही बात है? यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग ऑफ द लाइट। ये कोई मैटर नहीं करता, ध्यान से सुन ले एक बार, और जो आप लोग बार बार डिबेट पे आ जा रहे थे कि सरफेस स्मूथ रहना चाहिए, नो नीड टू रिफ्लेक्शन द सरफेस मस्ट बी स्मूथ। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस बहुत स्मूथ ही होना चाहिए। रिफ्लेक्शन हर जगह होता है, चाहे सरफेस कोई भी हो। समझ में आ रही बात है? तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, टकरा के वापस जाना। अच्छा, हम लोग घर में कभी कभी रहते हैं और टूटा हुआ शीशा पाते हैं, है ना, और बाहर लेके जाते दूसरे को परेशान करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे ले आते हैं, ऐसे इधर की तरफ कर दिया तो गुस्सा क्या आएगा, 2-4 झापड़ मार देगा है ना। तो ऐसा ना करना कि अब ये शीशा ले ले, मतलब मिरर, और उसको लेके ऐसे कर दें और घर में बड़े को कर दें तो मार खाना ऑब्वियस सी बात है। तो निकला बाहर तो 4 झापड़ मारा, मम्मी के पास चलेंगे रोते रोते। तो ऐसा नहीं करना। हाँ, करना होगा तो किसको करोगे, अपने कर लेना ऐसे अपनी करना, रिफ्लेक्शन करना हो, किसी को करो तो बुरा लगेगा। क्या हुआ? हाँ, अपने छोटे भाई को परेशान कर सकते हो, उसको लेके कहो पढ़ो, ऐसे परेशान कर सकते हो उसको। छोटा नहीं है तो अपने आप को ही परेशान करो ना, ऐसे कर करके, किसी को और नहीं करो तुम। तो लिसन, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो आप, राइट। तो उससे क्या होता है, देखो लाइट आई, मिरर पे पड़ी, रिफ्लेक्ट हो गई, तो इससे पता चल रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसका हम लोग प्रूफ करेंगे प्रैक्टिकल करके, लाइट रिफ्लेक्शन होल्ड करता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, अब किसी चीज को देखा कैसे जाता है, तो जैसे आप सबको मैं देख पा रहा हूं, आपके ऊपर लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने के बाद मुझे दिख रहा है, ठीक है, लाइट आप पे पड़ा, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ और मेरे आई में जब रेटिना पर आपका इमेज बनता है, और रेटिना पर आपका जो इमेज होता है ना वो उल्टा बनता है। जैसे कि हमारा जो आंख है, मैं बताऊं आप लोगों को, जो हमारा आई है, इस तरीके से ये जो पोर्शन होता है रेटिना होता है, इससे इस तरीके से नर्व गई होती है। तो लाइट इस लेंस से होते हुए आता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं तो मेरा इमेज ऐसे बनता है, ठीक है, और हमारा माइंड जो है जस्ट उसको क्या करता है, रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो ये ढेर सारे प्रोसेस है जो 10th और 12th में तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे। तो लाइट क्या होता है, बाउंसिंग होता है, रिफ्लेक्शन होता है किसी भी सरफेस से, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। विजिबिलिटी क्या होती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन होके हमारे पास आया तो कोई चीज विजिबल हो गया। अगर कोई चीज अंधेरे में है, एकदम डार्क में, डार्क रूम में है, तो हम वहां नहीं देख पाएंगे। लेकिन डार्क रूम का आदमी, अगर कहीं कोई आदमी जहां पे लाइट है वहां पे खड़ा है, तो डार्क रूम वाला आदमी उसको देख लेगा। तो जहां पर लाइट होगी वहां पे क्या होगी, विजिबिलिटी होगी, यानी हम उस चीज को क्या करेंगे, देख पाएंगे। लाइट हर एक सरफेस से क्या करता है, बाउंस करता है। ठीक है, तो आप देखो हर एक चीज, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मूव इन ए स्ट्रेट पाथ एंड इट क्या करता है, इट क्या, अच्छा कितने आए हो आज बताओ तो, सेक्शन ए बी अलग करके बोलो, लाओ दो वो पेन दो। सेक्शन ए बी अलग कर को, सेक्शन किस सेक्शन से हो, ए वाले, सेक्शन ए वाले खड़े हो जाओ प्लीज, सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट। ट्वेंटी फोर पक्का, ट्वेंटी 27 और 20, आज 19 है, 19 तारीख है।
लीजिए, सही है, ले जाइए, सही है, भर दिया गया आज का। ओके, सिट डाउन। हेलो, हाँ, लिसन, light is a form of energy. It travel in a straight path, and with the help of light we are able to see any we are by with the help of light any object is visible, right? ये हो गया। दूसरा, रिफ्लेक्शन, एंड एक रिफ्लेक्शन एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की। व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द एनी सरफेस इट रिफ्लेक्टेड बैक, दैट टाइप ऑफ द फिनोमिना और प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और तीसरा होता है जो सरफेस की बात कर रहे थे, तो एनी सरफेस क्या होता है? एनी सरफेस, लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम एनी सरफेस, कोई भी सरफेस हो सकता है, या स्मूथ हो या पॉलिश्ड हो, राइट? समझ में आ गई बात है? ओके, एक बात और आपसे बोलनी थी। तो हमने लाइट के बारे में हर एक चीज जान गया, लेकिन कुछ बड़ी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो कि और आपके लेवल की है नहीं, बट हम लोग उसके बारे में जान लें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ये बताओ, अगर हमारा रूम है और इस रूम में डस्ट पार्टिकल नहीं है और मैं कुछ बोलूं तो आपको सुनाई देगा? नहीं। जैसे कि हमने पढ़ा था, आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ा था, कि अगर इस कमरे के सारे डस्ट पार्टिकल को मैं बाहर निकाल दूं, वैक्यूम क्रिएट कर दूं, तो मैं अगर कुछ बोलूं ऐसे, मैं कुछ भी बोलूंगा लेकिन तुम लोग सुन ही नहीं पाओगे, है ना? एकदम ब्लैंक हो जाएगा, जैसे नहीं होता है ना? सारा कुछ फिनिश। तो कुछ भी अगर बोला जाएगा नहीं सुन पाओगे, क्यों? क्योंकि वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है, लाइट वो है ही नहीं। क्या मीन्स? जो उसको लेके जाता है, डस्ट पार्टिकल है ही नहीं जो उसको लेके जाता है साउंड एनर्जी को। अब सुनो, होता क्या है ना, कि जो हमारे पास ये जो चीजें हैं, लाइट को चलने के लिए क्या मीडियम की जरूरत पड़ती है? कैसे पता चला कि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तुम लोग तुरंत बोल दे रहे हो कि नहीं चलती है। हाँ हाँ, अब बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। कौन बताया था? शशांक द्विवेदी? कब बताए थे? साउंड बात, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। सिट डाउन, गुड। जैसे कि हमारा जो सन है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है? और इसके चारों तरफ का एयर वाला पॉइंट, एयर वाला मीडियम है, एयर है। अब जब लाइट यहाँ से हमारे पास आती है तो इसके यहाँ इस जगह कोई भी डस्ट पार्टिकल या कुछ है नहीं, लेकिन तब भी लाइट हमारे पास आती है। इतना दूर तो मीडियम है, सही है, बट इतना दूर तो क्या है? कुछ नहीं है। तो लाइट इसमें भी आती है ना, इस वजह से कहा जाता है कि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो लाइट तो एनर्जी वगैरह हो गई, लाइट वेव होती है। क्या होती है? वेव होती है। ये एक चीज और होता है, तो वेव क्या होता है बताओ? जैसे कि मैंने बताया था, वेव क्या होता है? कोई बोल रहा था, डेफिनेशन बताओ। हाँ, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव, यानी एनर्जी का चलना क्या कहलाता है? वेव कहलाता है। तो लाइट क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये क्या हो गया? वेव हो गया। क्लियर? और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव है, लेकिन किस तरीके का वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका क्या मतलब होता है बताओ? अच्छा, अब ये चलो बताओ, इलेक्ट्रो और मैग्नेट। पहले इलेक्ट्रिक के बारे में बता दो, मैग्नेटिक के बारे में बता दो, और कुछ नहीं बताना तुम्हें। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब समझते हो? करंट वाले से रिलेटेड है। तो कभी तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखे हो और मैग्नेटिक फील्ड को देखे हो? कैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड? खड़े हो जाओ। सर अगर एक मैग्नेट है तो दोनों अपना उपयोग करते हैं, दोनों या क्या बात है, लाओ देखो, आ जाओ, इधर आ जाओ। ये जैसे ही नहीं आओ, तुम ही आओ। कम, क्या नाम है? हाँ, आदित्य, इधर आओ आदित्य। अभी मैग्नेट दिखाओ, ऐसे दिखाओ, कैसे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सामने सभी लोग देखेंगे ना। देखिए सभी लोग, यस। तुम क्यों ले जा रहे हो यार? अपने जा, ये कहाँ दिख रहा है? जो खींच रहा है उसको दिख रहा है?
जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये देखो ये इधर की तरफ जा रहा है ना, तो दिख रहा है जो खींच रहा है इसको, दिख रहा है? नहीं दिखता है, फील्ड नहीं दिखता है। वेरी गुड, तुम ले घूमते हो ये? हाँ नहीं, दिन बहुत अच्छा किया तुम लेके चला, गुड। हाँ इसको पता था कि आज मैग्नेटिक फील्ड में बताने वाला हूँ। तो दिखता नहीं है हमें, बट हम फील कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड था वो कौन सा फील्ड था? मैग्नेटिक फील्ड, राइट? चलो, तो इस फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या हो गया? इलेक्ट्रिक का क्या हो गया? करंट तो है ही, बट कुछ और बताओ। इधर से कोई बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सर हम ऐसे जान सकते हैं, हीट? नहीं। इधर से कोई बताएगा? सर कभी कभी सर बोर्ड में या सर जगह इकट्ठा तो वही पास क्रिएट होता है, तो चिंगारी देखते हैं, स्पार्क को देखते हैं वहाँ, कि फील्ड को देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को? बैठो 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 बैठो। आप लोग कुछ डिस्कस कर रही हैं तो हमको बता दीजिए क्या डिस्कस कर रही हैं। मोटर में तो होता है। हाँ सर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन में कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं सर, तो सर उसका भी तो मतलब एक फील्ड हो सकता है पर्सनली। याद करो, तुम लोग को मैं बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देख मतलब फील करना है तो जैसे इस तरीके से पेन को रब कर दो तो देखो ना कागज को अट्रैक्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड होते हैं किसमें? लाइट में। बहुत कम होते हैं, इस वजह से ये फील नहीं होता है। तो लाइट के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि लाइट क्या है। लाइट विजिबल है, एनर्जी स्ट्रेट लाइन हर एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। और ये कौन सा वेव है? सभी लोग बताइए कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, समझ में आ गई बात है? तो ठीक है, आगे कल जो है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो भी चीजें हैं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हुआ?